न्यूटन स्कूल की जॉइनिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन स्कूल की जो पेमेंट स्ट्रक्चर होता है, आप कैसे पेमेंट करते हो इसकी, और आप कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये आपसे कब पेमेंट लेते हैं और किस कैसे कैसे करके पेमेंट ये लेते हैं। तो सभी हम पेमेंट के बारे में और कोर्स के बारे में ओवरऑल डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है न्यूटन स्कूल के बारे में एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वो ज़रूर देख लें जाके, क्योंकि उसके अगर आप देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आखिर न्यूटन स्कूल क्या है, कैसे हम इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कुछ हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा और क्या कुछ हमें उससे लॉस हो सकता है। तो ये ISA एग्रीमेंट का क्वेश्चन काफ़ी पर्सन्स के माइंड में आता है। हर कैंडिडेट ISA एग्रीमेंट के बारे में बहुत पूछता है, क्योंकि कोई भी काम फ्री में नहीं होता। जब आप न्यूटन स्कूल को ज्वाइन करते हो तो पहले 15 दिन आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद आपका एक कोडिंग राउंड होता है। उस कोडिंग राउंड को कंप्लीट करने के बाद देन आपको फिर ISA एग्रीमेंट साइन किया जाता है। ISA एग्रीमेंट साइन होने के बाद आपको फिर जाके जो रियल कोर्स है उसमें एनरोल करवाया जाता है। तो ये ISA एग्रीमेंट है क्या? ISA का मतलब होता है इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट, यानी कि जब आप जॉब प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी तब आपको इनको पैसे देने होंगे। तो इनकी कितने पैसे देने होंगे, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कोर्स की टोटल फ़ी है, वो टोटल 2 से 2.5 लाख रुपए है। और जो इनका ड्यूरेशन है ये 9 to 11 मंथ का ड्यूरेशन इनका है। और इंडस्ट्री लेवल के फुल स्टैक एक्सपीरियंस ये देते हैं, और जो कि मैंने आपको पहले हर वीडियो में बता रखा है, और इस हिसाब से आपके कंपनी से ज्वाइनिंग करवाते हैं। तो आप इनका जो मेन टारगेट रहता है कि आपको कंपनी में प्लेसमेंट करवाना। प्लेसमेंट का भी टारगेट इनका 5 लाख से प्लस की प्लेसमेंट करवाते हैं, कि आपका अगर 5 लाख से ऊपर जाएगा तो ही आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज़ आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपको कोर्स पूरा फ्री मिल जाएगा। तो ये जो न्यूटन स्कूल है ये इस चीज़ को मानता है, और इसलिए आपकी जो प्लेसमेंट है वो बड़ी टेक कंपनीज जिसमें आपको 5 LPA का प्लस का पैकेज मिल जाए, वहाँ आपकी ये ज्वाइनिंग करवा देता है। जिसकी जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है और डेटा साइंस का है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे सिखाते हैं। और उसके बाद रोड मैप क्या है इनका, जो डाटाबेस प्रोग्रामिंग है वगैरह टोटल इनका मतलब बना रखा है इन्होंने स्ट्रक्चर। तो बात आती है फ़ीस की। तो जब आपके पास पेमेंट होती है तब आप इसको पर मंथ भी पे कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं ISA एग्रीमेंट पर। और ISA एग्रीमेंट देखा जाए तो एक हिसाब से आपकी एक सिक्योर भी है कि आपको पहले कोई 1 रुपया पे नहीं करना है, और आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद आपको फिर इसके लिए पेमेंट करनी होती है। तो और दूसरी तरफ से देखा जाए तो ISA एग्रीमेंट का अमाउंट लगभग 5 लाख से प्लस जाता है, और ये आपको 3-4 साल लग जाते हैं उतारने में। और मतलब ये मानो कि अगर आप 5 से 10 हज़ार रुपये, यानी 10% या 5% इस हिसाब से आपको पे करना होता है अपने टोटल। वो ISA से ISA डिफरेंट करता है कि मसाई स्कूल का कुछ और ISA एग्रीमेंट है और न्यूटन स्कूल का कुछ और ISA एग्रीमेंट है। तो सैम्पल ISA एग्रीमेंट मैं कोशिश करूँगा आपको शेयर करूँ, वैसे ये इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, बट फिर भी मैं अभी आपको मैक्सिमम चीज़ें बता चुका हूँ ISA एग्रीमेंट क्यों कैसे होता है। और इसमें क्या होता है, अगर आप ISA एग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो आप एक बॉन्डिंग हो जाती है आपकी इनके साथ, कि अगर आप बीच में एग्ज़ाम को मतलब कोर्स को छोड़ते हैं तो आपको इनको पेमेंट करनी होगी। न्यूटन स्कूल आपसे पेमेंट लेगा। और पूरे अगर पहले 2 मंथ में छोड़ते हैं तो आपसे फर्स्ट मंथ में कोई पेमेंट नहीं है। अगर आप अगले नेक्स्ट 1 मंथ में छोड़ेंगे, मतलब 1 महीना होने के बाद फिर छोड़ते हैं, तो आपको हाफ कोर्स फी पे करनी होगी, यानी 1.5 लाख रुपए आपको पे करने होंगे। और अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद छोड़ते हैं, उसके बाद आपको टोटल 2.5 के 2.5 लाख रुपए आप इनको पे करेंगे अपनी पॉकेट से। तो आप अपना पहले डिसीज़न बनाएं कि आपको आखिर ज्वाइन क्यों करना है, और उसके बाद अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना कि आपका कुछ हो रहा है, आपको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर आपका प्रॉफिट है लॉस है। तो आपको ये प्रॉफिट लॉस ज्वाइन करने से पहले सोचना है। अगर आप ज्वाइनिंग के बाद प्रॉफिट लॉस सोचोगे तो आपको लॉस ही रहेगा, आप प्रॉफिट में नहीं जा पाओगे। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको बिल्कुल कोई मतलब किसी के कहने में डिसीज़न में नहीं आना, पहले खुद का डिसीज़न बनाना है और उसके बाद फाइनली डिसीज़न लेना है कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।